अरे ये ना चालू है, चलो। हाँ सर ये पीटेंगे। हिसाब से बैठ जाओ बच्चों की तरह, 12 आदमी हो क्या। चलो सर ऊपर करो, यही तो पढ़नी है। क्या पढ़नी है? WH टाइप। WH टाइप का। कौन से टाइप का? WH टाइप। लड़की सर ऊपर कर दी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फालतू वाला आवाज काट देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप का हिंदी में बोले तो नियम नंबर 2। कौन सा नंबर 2? नियम नंबर 2। पढ़नी क्या है? डायरेक्ट स्पीच से चेंज इनटू दी इनडायरेक्ट स्पीच ना। डायरेक्ट स्पीच से चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर है? तो हमारे पास कोई एक डायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है। कोई एक क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। हाँ, कोई एक हमारा एक डायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है। अभी मैंने इधर एक बुक में निकाल के रखा था कोई एक डायरेक्ट स्पीच, खो दी। चलो कोई एक डायरेक्ट स्पीच हो। यहां मैंने लिख दिया दे, क्या लिखा बेटा? दे सेड, ठीक है, टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा। क्लियर है? यस। दे सेड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक। अब यहां पर मैं लिख दिया आई, ठीक, आई, सॉरी इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। रूल्स नंबर 2 नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं WH टाइप का। तो WH टाइप का मतलब होता है कि हिंदी में जो सेंटेंस लिखा होगा, हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो वाक्य के बीच में आता है। कहाँ आता है? वाक्य के बीच। और इंग्लिश में जब लिखते हैं ना, उस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं तो उस प्रश्नवाचक शब्द की, उस क्वेश्चन वर्ड की जो स्पेलिंग होती है उसको सेंटेंस के सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये WH टाइप का है, तो मैंने लिखा वाई। क्या लिखा? वाई लिखा। और इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। ठीक है, डू और डज है, तो मैंने लिखा वाई डज। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा ही प्ले द क्रिकेट। प्ले द क्रिकेट। प्ले द क्रिकेट। क्लियर है बेटा? चलो, why does he play the cricket? They said to us. ठीक, they said to us. us मीन्स क्या होता है बेटा? हमें, हमको। उसने, ठीक है, हमसे कहा, क्या कहा कि why does he play the cricket? कि वह क्रिकेट क्यों खेलता है, वह मैच क्यों खेलता है। अब इसका इनडायरेक्ट बना लो। क्या बना लो? इनडायरेक्ट बना लो। इनडायरेक्ट स्पीच होगा, बात करेंगे कि रूल्स नंबर 2 के अकॉर्डिंग सैड टू को तो आस्क्ड में चेंज कर रहे हैं, सबको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे बेटा? आस्क्ड में चेंज करेंगे। लेकिन यस नो टाइप वाले में जो हम लोग पढ़ रहे थे तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ का प्रयोग करते थे, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इफ का प्रयोग नहीं करनी है। इसमें क्या नहीं करनी? इफ का प्रयोग। इफ का प्रयोग नहीं करनी है, बस सैड टू को हटा करके आस्क्ड टू कर देनी है। बाकी का सेम वैसे उतारना है और प्रेजेंट को पास्ट में बदल देनी है। आओ बात करो तो बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, तो लिखेंगे दे आस्क्ड। क्लियर है? आस्क्ड टू अस। ठीक, वे हमसे पूछे, क्या पूछे हैं, तो फिर लिखेंगे वाई, और डज है तो फिर क्या हो जाएगा? डिड। वाई डिड थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, तो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। क्या बोलो? उसके बाद
ही हो जाएगा थर्ड पर्सन, और इस ही के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फिर प्ले है तो प्ले हो जाएगा PLAY प्ले, फिर प्ले दी क्रिकेट से मुंह से उतारेंगे, प्ले दी क्रिकेट क्रिकेट। क्लियर है? प्ले दी क्या लिख देंगे, क्रिकेट। क्लियर है ना? आओ देखो, दे सेड टू अस, ठीक है, दे सेड टू अस कामा कामा व्हाई डज ही प्ले द क्रिकेट, वह मैच क्यों खेलता है। इनडायरेक्ट स्पीच होगा, दे आस्क्ड टू अस, वह पूछा कि वह क्रिकेट क्यों खेला था। क्लियर है? तो वह क्रिकेट क्यों खेलता था। इस तरह से आप पैसिव बनाएंगे, हम लोग पैसिव को बना लेंगे इस तरह से। आओ, तो सॉरी नरेशन है ना, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे। और आओ किसी दूसरे डायरेक्ट की बात करो, डायरेक्ट, ठीक है, कोई दूसरा डायरेक्ट ले लो। जैसे कि मैं कोई दूसरा डायरेक्ट लेता हूं कि ही सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। आओ आगे बात कर लेते हैं। अब डायरेक्ट में लिखेंगे, मैंने लिख दिया, क्या लिखा यहाँ पर बात कर लो कि हिम के बाद हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, वाई, ठीक है, वाई के बाद डू यू, वाई डू यू, वाई डू यू। क्लियर है? ठीक है, चलो, वाई डू यू क्या हो गया, he said to him, वह उससे कहा, ठीक है, कि तुम पत्र क्यों लिखते हो, तुम पत्र क्यों लिखते हो, why do you write a letter, तुम पत्र क्यों लिखते हो। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या होगा इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड में चेंज करेंगे, सैड को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, ही आस्क्ड टू हिम। इसको कुछ भी नहीं करना है ना, क्योंकि डबल एस टाइप में इन्वर्टेड कामा को हटा करके कुछ भी लिखा नहीं जाता। बाकी का फिर वही करेंगे, वाई डू को हटाएंगे, क्या हो जाएगा, डिड। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सेकेंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू है सेकेंड पर्सन, यहाँ हिम है, तो हिम का सीधा क्या होगा, ही। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही राइट ए लेटर। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रही है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो अगर किसी अदर टेंस की बात कर लो, कोई अगर अलग टेंस का है, अगर डेट स्पीच पूछ लिया अलग टेंस का, कैसे, जैसे कि कहा जाए कि मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी। क्लियर है ना, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, हु आर यू, हु आर यू। मोहन ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, मोहन ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, कि तुम कौन हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं, चलो आगे आओ। तो बात करेंगे कि मोहन ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, तो मैं लिख सकता हूं ना कि मोहन, इनडायरेक्ट बनाएंगे, मोहन आस्क्ड, मोहन आस्क्ड टू मी, आस्क्ड टू मी, ठीक है। नियम नंबर 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हु है ना, तो हु लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू है ना, तो मैं हो जाएगा, तो हु आई, ठीक है। और ये आर है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ, एम, ठीक है, हु आई एम, हु आई एम, ऐसा इंडेंट बना लेंगे, नरेशन बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, ऐसे बना लेंगे बस।
ऑफ कर दो उसको। क्यूरिटी इसी तरह से बना लेंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ।